बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी की डेट शीट अनाउंस कर दी है। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो एलएलबी पार्ट फिफ्थ के हवाले से है। पार्ट फिफ्थ की जो सब्जेक्ट सीपीसी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से अगर सीपीसी के हवाले से बात करें, पहले जो पार्ट है उसमें से 5 सवाल हमने अटैम्प्ट कर 10 आते हैं और 10 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। और दूसरा जो लिमिटेशन का पार्ट है उसमें से 2 सवाल आने हैं और उन 2 में से हमने एक अटैम्प्ट करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। जो पहला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्कस द कंडीशन ऑफ, ये गलती से ऐसे लग गया, ऑफ रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जुडिकाटा या ऑलरेडी डिसाइडेड सूट। वो पूछ सकता है कि रेस्ट जुडिकाटा के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, या अगर ऑलरेडी सूट डिसाइडेड हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है। ये अगर आएगा तो ये सेक्शन 11 डील करता है इसे। इसी तरह या वो ये पूछ सकता है सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, डिस्कस इन डिटेल द बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। ये सेक्शन 9 में जो बार्स लगाई गई हैं कि कौन कौन से ऐसे बार्स हैं, बार्ड बाई लॉ जो सूट्स हैं, जो वैसे तो सूट हो सकते हैं लेकिन उनको बाई लॉ वो नहीं चल सकते, उन पर बाढ़ लग गई है। बाढ़ सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, उसके बाद ये सेक्शन 9 में डिस्कस किए गए हैं जो सूट बाढ़ बाई लॉ हैं। ये भी इस तरह सवाल पूछ सकता है वो बना के। जी सवाल नंबर 2 है, डिस्कस द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट सब जुडाइस स्टे ऑफ सूट ऑलरेडी पेंडिंग ऑफ सूट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 11 या सेक्शन 10 में से एक सवाल हर दफ़ा ज़रूर आता है। तो वो इस तरह पूछ सकता है कि रेस्ट सब जुडाइस बताएं या स्टे ऑफ सूट बताएं, या ऑलरेडी पेंडिंग सूट होगा तो उसका जो नया सूट आएगा उसके हवाले से क्या कर सकते हैं, वो चल सकता है या नहीं चल सकता, तो उस पर स्टे हो जाएगा। या पूछ डिस्कस इन डिटेल दैट अंडर वट सर्कमस्टांसिस ए कोर्ट शैल स्टे द ट्रायल ऑफ सूट पेंडिंग बिफोर इट, कि अगर कोई ऑलरेडी सूट पेंडिंग होगा, जो नया सूट आएगा तो उसके बारे में ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, उसे स्टॉप करेगी, सब्सिक्वेंट जो सूट आएगा उसे स्टॉप कर देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर हम बात करें, या वो इस तरह भी पूछ सकता है सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, डिस्कस इन डिटेल द बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड कोर्ट्स। ये इस तरह कि अगर कोई ऐसा सूट जो फाइल होगा लेकिन ऑलरेडी कोई पेंडिंग सूट होगा तो ये बार लग सकती है कि सूट तो फाइल हो सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता, वो मेंटेनेबल नहीं है। इस सेक्शन 10 और 11 में से एक सेक्शन लाजमी, हर दफ़ा एक सवाल आता है, सवाल उन्होंने सेम ये जिस तरह लिखे इस तरह पूछ सकते हैं, या थोड़ी बहुत वो वर्डिंग चेंज कर सकता है लेकिन स्टेटमेंट सेम ऐसे ही होगी। जी सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कंडीशन एंड ग्राउंड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रिवीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, है कि कोर्ट की जो रिवीजनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी हैं। तो ये सेक्शन 115 डील करता है इसे। या वो पूछ सकता है हाउ टू अपलेट पावर आर डिफरेंट फ्रॉम रिवीजनल पावर, कि जो अपलेट पावर है वो रिवीजनल पावर से कैसे मुख्तलिफ है ऑफ कोर्ट। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस व्हेन रिवीजन इज फिल्ड इंस्टेड ऑफ अपील, कि कब रिवीजन फिल होगी बजाय के अपील के। या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिवीजन, वो इस तरह भी पूछ सकता है। सेक्शन 96 है वो अपील से डील करता है और जो सेक्शन 115 है वो डील करता है रिवीजन से। तो इस तरह सवाल के स्टेटमेंट से भी वो पूछ सकता है, ये दोनों सवाल मिक्स करके भी पूछ सकता है, या वो अलग अलग भी पूछ सकता है। जी सवाल नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जीक्यूशन के हवाले से है। सेक्शन 47 इसे डील करता है, डिस्कस इन डिटेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, एनुमरेट द पॉइंट्स विच शैल बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। अगर कोई भी सवाल एग्जीक्यूशन के हवाले से, डिक्रीज ऑफ एग्जीक्यूशन के हवाले से आएगा तो हमेशा सेक्शन 47 होगा। डिग्री के हवाले से तकरीबन हर दफ़ा एग्जीक्यूशन के हवाले से एक लाजमी सवाल आता है इसमें से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के हवाले से, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो डिटरमिन कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूशन के हवाले से हर दफ़ा सवाल लाजमी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 47 इसे डील करता है। सवाल नंबर 5 है, एलेबोरेट द इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट व्हेन दीज पावर्स में बी एक्सरसाइज इन लाइट ऑफ सेक्शन 151 सीपीसी। सेक्शन 151 इससे डील करता है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के हवाले से है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर्स में है। ये जो सवाल सारे हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसे सवाल हैं जो गुज़िश्ता 5 सालों के पेपर में मोस्ट रिपीटेड हैं, इसलिए इन सवालों को सारों को हमने निकाल के वही सवाल सिर्फ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टीज नॉट एट इश्यूज
If the court on the first date of hearing find that the parties are not issue, what step the court would take। ये एक्सपर्टी डिग्री के हवाले से है। ये ऑर्डर एंड रूल के सेक्शन से सवाल आता है। हर दफ़ा सवाल तकरीबन ये लगता है मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये, इसलिए हमने ये सवाल भी निकाला था पेपर के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से, कि ये CPC के ऑर्डर एंड रूल के पोर्शन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर अपील अगेंस्ट डिग्री एंड ऑर्डर है। फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस व्हेन एडिशनल एविडेंस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट अपील स्टेज है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तकरीबन 2 सवाल बनते हैं। अपील के बारे में पूछ सकता है, अपील अगेंस्ट डिग्री है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर है, या वो पूछा जब केस रिमांड होता है एडिशनल एविडेंस के लिए जब ट्रायल कोर्ट को दोबारा रेफ़र कर दिया जाता है केस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल एक साथ भी दे सकता है और अलग-अलग करके भी दे सकता है। जिस तरह हमने लिखे हैं इस तरह भी वो पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। ऑर्डर सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन रूल्स 2 और 3 ऑफ ऑर्डर 17 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये सवाल पेपर में आया हुआ है, हर दफ़ा लगा हुआ है ये सवाल। जी सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज़ द पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ स्विंग बिफोर द सिविल कोर्ट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शन के हवाले से है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 6 और सेक्शन 16, 17, 18 इससे डील करते हैं। काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी दफ़ा ये सवाल लगा हुआ है। वो डिफरेंट तरीक़ों से पूछ सकता है, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें जो जुरिस्डिक्शन का वो लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करेगा इस सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सवाल नंबर 10 है, व्हाट इज़ कॉस्ट एक्सप्लेन। सेक्शन 35 है, 35A कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ये कॉस्ट के हवाले से है। तकरीबन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तकरीबन ये गुज़िश्ता 5 साल के पेपर में 2 से 3 दफ़ा ये सवाल भी लगा हुआ है। सवाल नंबर 11 है, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड ऑर्डर फॉर सर्विसेज ऑफ समन ऑन डिफेंडेड थ्रू सब्सिट्यूटरी सर्विस में बी मेड टू प्रोक्योर डिफेंडेड अपीयरेंस इन कोर्ट। कि ऐसे कौन से मेथड है, कौन से सर्विसेज इस्तेमाल की जाती हैं कि डिफेंडेड को नोटिस करने के लिए, समन करने के लिए केस के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मोस्ट रिपीटेड है ऑर्डर सेक्शन में से, ये ऑर्डर एंड रूल में से। जी सवाल नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल ऑर्डर एंड रूल पार्ट में से। ऑर्डर एंड रूल के हवाले से ऑर्डर 1 है, रूल 10 है, मिस जेंडर और नॉन जेंडर के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है ये सवाल। तकरीबन हर दफ़ा ये सवाल लगता है, ये आपको लाजमी करना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को तो लाजमी ये करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें पार्टी के एडिशन और नॉन जेंडर के हवाले से है। जी सवाल नंबर 13 है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेटिसाइड ऑफ डिग्री अंडर सेक्शन 12(2) है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है, बहुत रिपीटेड है। इसमें ऑर्डर भी डील करता है, ऑर्डर 9 और रूल 13 भी डील करता है, या 12(2) की एप्लीकेशन दी जाती है इसी कोर्ट में जहाँ से डिग्री पास हुई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी लाजमी करना चाहिए, बहुत रिपीटेड सवाल है ये भी। जो आखिरी हमारे 3 सवाल हैं, डिस्कस ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के, प्लेंट कौन सी ग्राउंड पर रिजेक्ट हो सकती है। व्हाट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ सुइंग है। और जो आखिरी सवाल है ये हमारे फर्स्ट पार्ट के हवाले से, डू यू फील दैट इज़ एनी बार ऑन सिविल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन है। ये बार्स हैं कि कौन कौन सी ऐसी सूरत है जहाँ पे नया सूट आप फाइल नहीं कर सकते। इसमें जो सेक्शन 10 है, 11 है और 12(2) है, ये सारे। CPC का जो दूसरा पार्ट है उसमें से 2 सवाल आने हैं, 2 में हमने 1 सवाल अटेम्प्ट करना है। तकरीबन 3 सवाल हैं, 3 सवालों में अगर आप तीनों सवाल कर लेते हैं, तीनों में से इंशाल्लाह 1 लाजमी सवाल लग जाएगा। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल टू पर्सन हु स्पेंड टाइम बोनाफाइड एट रॉन्ग फोरम बाय मिस्टेक है। दूसरा सवाल, डिस्कस जनरली सम ग्राउंड विच में टेकन फॉर कंडोनेशन ऑफ लिमिटेशन के, लिमिटेशन टाइम को किस तरह कवर करना है। डिस्कस इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, के जो लिमिटेशन पीरियड है उस पर फ्रॉड का कैसे इफेक्ट है। ये तीनों सवाल अगर आप कर लें, इनमें से 1 सवाल लाजमी लग जाएगा। ये जो हमने सारे सवाल इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, अगर आप सारे सवाल कर लेते हैं CPC के हवाले से तो इंशाल्लाह आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तकरीबन 5 सालों में जो सवाल रिपीट हो रहे हैं वो वाले सारे सवाल हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इजीली आप पास हो जाएंगे।